एक स्टोरी है भाई, बिल्कुल मतलब रियल स्टोरी है, अभी अभी हुई है। आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस केस जो अभी चल रहा है। सोनम रघुवंशी, राज रघुवंशी, अभी अभी शादी हुई थी, 13 दिन के अंदर 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 अपने पति को मार दिया। अगर भाई उसका पिता, लड़की का पिता अगर चाहता तो राजा रघुवंशी बच सकता था। कैसे बच सकता था? क्योंकि वो लड़की करती थी किसी और से प्यार। किसी और से प्यार करती थी तो वही उसकी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी उसके पापा ने। ठीक है। तो उससे पहले उसने उसके पापा को हार्ट अटैक हो गया जब उसने बताया ना कि मैं तो इससे प्यार करती हूँ भाई, ऐसे ऐसे करके, और मैं तो इसे ये शादी करूँगी। तो उसके पापा को हार्ट अटैक हो गया। अब वो लड़की सोचने लगी, भाई ठीक है, मैं फ़िलहाल हाँ कर देती हूँ, कभी भी मेरे पापा को कुछ हो जाए और मेरे मेरे ऊपर पूरा इल्ज़ाम आ जाए। आना ही था भाई इल्ज़ाम तो। ठीक है। तो क्या हुआ, मैं लड़की को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मानसिकता मैं बता रहा हूँ घर वालों की भी या किसी की भी। तो क्या हुआ भाई, लड़की ने हाँ तो कर ली, लेकिन उसके मन में अभी वो प्लान चल रहे थे कि भाई कैसे न कैसे राजा को मैंने हटाना है, या फिर कैसे न कैसे मैंने शादी को कैंसिल कराना है। शादी को कैंसिल कैसे करा सकती थी? या तो खुद मर जाए या फिर खुद मरने की अफवाह फैला दे, ऐसे ही कर सकती है। तो उसने सोच एक प्लान उसने बनाया कि उसके घर के पास एक नदी थी जहाँ पहले वो पिकनिक वगैरह मनाने जाते थे सभी, मतलब परिवार के साथ। उसने सोचा मैं अपनी स्कूटियाँ खड़ी कर दूँगी, चप्पल वप्पल ये निकाल दूँगी, और घर वाले सोचेंगे तो नदी में कूद के मर गई और मैं आराम से रहूँगी कहीं भी और ऐश करूँगी। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी पिकनिक स्पॉट पे, पता है आजकल के। उस टाइम पे भीड़ थी, उस टाइम पे होगी भीड़ वहाँ पे। तो उसने सोचा ये प्लान कैंसिल करते हैं, कुछ और देखते हैं। तो उसने क्या सोचा कि भाई एक स्कूटी स्कूटी थी उसके पास, कि स्कूटी को खड़ी करती हूँ, उसमें आग लगाती हूँ, और एक लड़की की लाश का इंतज़ाम करेंगे, और बोल देंगे कि मतलब उसके कद काठी कोई लड़की देखेंगे और बोल देंगे भाई सोनम जो है वो यहीं मर गई, और सोनम आराम से रहेगी, अपने जो भी उसका आशिक था वो राज के साथ रहेगी। ठीक है। लेकिन वो भी काम नहीं चला उनका, टाइम पे लाश नहीं मिली, या फिर उन्होंने प्लान बना लिया था भाई कि किसी लड़की को हम मारेंगे तो सोनम ही कद काटे की होगी। क्योंकि अगर ऐसे कहीं से मर्चरी हाउस से या फिर कहीं से ऐसे लाश लेते तो पता चल जाता भाई क्या है, मतलब पता चल ही जाता लास्ट में। लेकिन वो फिर मतलब किसी लाश का या फिर किसी लड़की का भी इंतज़ाम नहीं हुआ जिसको मारना चाहते थे। तो फिर शादी भी पास आ गई। तो क्या हुआ, अब शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो बाप को हार्ट अटैक हो जाएगा। बाप ने यार मतलब ठीक है, जो भी था इज्जत थी या जो भी था, लेकिन उसने एक लड़की की जान ले ली। राजा रघुवंशी इतना हंसमुख लड़का। तो उसने क्या करा, जो वो लड़ मन प्लान तो उन्होंने बना ही लिया था। उनका प्लान था कि भाई क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हनीमून पे जाएंगे, राजा जो राजा जिसके उसकी शादी हुई उसको लेके जाएंगे, और वहीं पे मतलब मेघालय की साइड या फिर गुवाहाटी की साइड मार देंगे। उसने बोला कि कामाख्या देवी के दर्शन करने जाएंगे और वहीं पे कुछ ना कुछ इंतजाम करके मार देंगे। भाई देखो, उसका मारने का प्लान तो 21 तारीख का था, लेकिन 21 तारीख को नहीं हो पाया, भीड़ भाड़ थी यहाँ जो भी था। मतलब बताने वाला था राज कुशवाहा, और प्लान को एक्सेप्ट करने वाला, हामी हामी भरने वाली थी लड़की। तो मतलब दोनों भाई कसूरवार हैं वो लड़के। अभी अभी क्या हो रहा है, वो लड़की लड़के के माथे मर रही है कि भाई इसने करवाया, लड़का लड़की के माथे मर रही है कि भाई इसने करवाया। लेकिन भाई मैं तो मानता हूँ दोनों बराबर एक कसूरवार है, दोनों को मतलब सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए। तो क्या हुआ भाई, उसके उसने अपने 3 4 दोस्त बुला लिए, वो खुद तो आया नहीं। 3 4 दोस्त को उसने बोला, उन्होंने कर दिया काम। ठीक है। मतलब धक्का वक्का दे दिया, पहले उसके सिर पे मारा, फिर उसको जो वहाँ पे चेरापूंजी साइड में गए थे वहाँ पे उसको पहाड़ के नीचे धक्का दे दिया। धक्का दे दिया और लड़का मर गया, और वो वहाँ से बस वगैरह में आई। ठीक है। बस मतलब कैसे कैसे करके वो वहाँ पहुँच गई अपने इंदौर में।
इंदौर में जब लड़के के दोस्त को पकड़ा ना, कोई उठा के लेके गया उसको। मतलब अफवाह तो फैल ही गई थी कि भाई ऐसे ऐसे एक कपल एक हाल्या में लापता हो गया है। तो खबर तो फैली गई थी। उनमें से पता नहीं किसी एक दोस्त था उस लड़के जिसने सुपारी दी थी, या फिर जो भी यार दोस्ती में जिन्होंने काम किया था, उनको उनमें से एक बंदे को किसी ने उठा लिया। पुलिस ने उठाया, साथी वर्दी में थे, किसी ने उठाया उनको भी नहीं पता, लेकिन उसने इमरजेंसी में जो सोनम के पास फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे एक बंदा उठा लिया हमारे में, से लगता है हमारा बंडा फूट गया। तो उसने बोला कि तू एक काम कर, तू गाज़ीपुर चली जा और अपने भाई को फ़ोन करना और ऐसे बोलना बदहवास, जैसे ऐसे रहना बदहवास हालत में, और बोलना कि मैं तो बड़ी मुश्किल से बची हूँ, उसका पता नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करना। मतलब बहकाना कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, और किडनैपर्स ने उठा लिया था सबको, और मैं तो बड़ी मुश्किल से बची। ठीक है, बच उसने ऐसे ही किया, गाजीपुर से भाई को फ़ोन किया, भाई लड़की मिल गई, लड़की मिल गई, ये खबर फैल गई। ठीक है, लेकिन जब मेघालय पुलिस ने देखा कि जो लड़की का मंगलसूत्र, अंगूठी, सब कुछ उसके बैग में उस होटल में ही पड़ा है। तो उन्होंने लगा भाई नई नई शादी हुई है लड़की की, और लड़की अपना मतलब यार मतलब सुहागरात बोल रहा हूँ मैं, हनीमून पे आए हैं या फिर जो भी करने आए हैं, नया नया जोड़ा है, तो वही मंगलसूत्र तो पहनेगी। मतलब जो भी श्रृंगार वगैरह वो तो करेगी ना, और उससे मंगलसूत्र मेन होता है। उसने पता से लड़की ने मंगलसूत्र नहीं पहना है, तो उनको हो गया शक भी ऐसे ऐसे करके लड़की शायद इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, और भाई लड़की, उन्होंने अच्छी तरह से पूछताछ करी भाई, परत दर परत खुलती रही, फिर मैंने सारी स्टोरी सुनाई दी है तुम लोगों को। अब देखते हैं कब मतलब अदालत फैसला दी कि साल चलेगा, 2 साल चलेगा ये केस, या 3 साल चलेगा, 5 साल चलेगा। तो वही लड़की मतलब इतनी खतरनाक भी लड़की हो सकती है भाई, तो मतलब बच के रहो। शादी करने से पहले पूरा बैकग्राउंड जानो, उससे पूछ लो भाई देखो भाई मैं मरना नहीं चाहता, कृपया करके मुझे बता दो पहले ही कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है नहीं है, तो मैं पसंद हूँ या ना पसंद हूँ, ये सब बता दो। कल को ये ना हो कि मैं भी किसी खाई में पड़ा मिलूँ ना। वो तो मिला भी नहीं है बेचारा यार, मिल गया क्या राज कुछ पता नहीं, राजा की लाश भी मिली या नहीं मिली है ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन भाई बहुत ही गलत हुआ परिवार के साथ। मैंने उसकी यार वीडियो देखी है, कितना खुश था यार वो बंदा। ठीक है, तो भाई बी केयरफुल, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। गेम वेम चलता रहेगा, अब स्टोरी पे फोकस करो और अपनी लाइफ पे ध्यान दो, खुश रहो, आबाद रहो। बाय बाय, टेक केयर।